Hello everyone, continue the chapter metal and non-metal. Today we are studying how the metal react with the non-metal. Today in this video we discuss on the how the reaction metal react with the non-metal. यानी metal जो है non-metal से reaction कैसे करता है? तो सबसे पहले सवाल उठता है कि why the element react? क्यों reaction होता है? तो आप प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे फॉर द मेकिंग द ऑक्टेट। हर एलिमेंट जो होता है जब तक स्टेबल नहीं होता जब तक वो ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए है ना, फॉर द फुलफिल द ऑक्टेट ऑफ द लास्ट ऑर्बिट, यानी कि बोरविल योजना में आप पढ़े होंगे कि जो कितना भी इलेक्ट्रॉन हो लेकिन लास्ट में जो होता है यानी कि उसके लास्ट ऑर्बिट में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बोरविल स्कीम के तहत में कहा गया था। तो ये जो है कि कोई भी एलिमेंट हम बात करें रिएक्शन करता है तो उसका रीजन होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यानी कि देखिएगा आप जैसे कि आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा से दिया है, जैसे देखिए आप नोबल गैस लास्ट में देखिए 8 है और मेटल का देखिए लास्ट में 1 है, किसी का 2 है, 1 है, 2 है, नॉन मेटल का देखिए 5 है, 6 है, 7 है। यानी कहने का मतलब कि व्हेन वी study of this the distribution of the electron in the cell, है ना, we found that the noble gas the in the or last orbit is the contain 8 electron, so that they are the inactive or not reaction, they do not take in the reactions और chemical reaction भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि लास्ट में उसका 8 इलेक्ट्रॉन है। और हम मेटल की बात करेंगे, देखिए इसमें लास्ट में 1 है, 2 है, 1 3 है, 1 है, 2 है। और ये क्या है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चूंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन करेगा लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी फॉर द मेकिंग द ऑक्टेट फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टेट दे लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर द कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयन होते हैं। क्योंकि आपके मालूम होना चाहिए क्लास 9 में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द सेम इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसमें क्या होगा नेगेटिव आयन की संख्या कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसीलिए जितने एवरी मेटल हैव द कैटायन वो पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉन मेटल सॉरी नॉन मेटल जो होता है दे टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसीलिए क्या होता है दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर क्लोरीन का 17 थे इलेक्ट्रॉन लेकर 18 कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसी बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं उसको कैटायन, इसको एनायन बनते हैं, उसको कटा हुआ इसको मतलब पॉजिटिव आयन और उसको नेगेटिव आयन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा सॉल्व एग्जांपल वी टेक द सोडियम क्लोराइड दैट इज द कॉमन सॉल्ट, you very well the friend you know that is the sodium when react with the chlorine the form sodium chloride, and that means sodium when we study of the distribution of the electron of the sodium we found that is the first the distribution the first cell 2, second 8 and last cell contain one electron, and in the case of the chlorine we found that the first cell contain 2 and the second is 8 and last is 7. Then for making the octet they must be lost the electron, that it must be lost the electron, ठीक है, and the chlorine gain the electron, so that is making the or the that losing and gaining the electron that is the called valency of the electron। वो जो लॉस करता है गेन करता है वही इसका वैलेंसी होता है। इसलिए देखिएगा कि आप क्लास 9 में आपको हमने इक्वेशन लिखाने में जो बताए होंगे कि कैसे किसी का इक्वेशन बनता है, वो उसके लिए जरूरी है आपको वैलेंसी जानना, ठीक है। वैलेंसी के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी कितनी होगी। तो यानी कि पहले सोडियम लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन so the valency 1 and chlorine gain the 1 electron
दैट मींस द करेंसी 1, इसलिए इसे क्या होता है NaCl बनता है NaCl से। देखिए इसमें हमने शो किया है, मैंने डॉट से शो किया है सोडियम का एक लास्ट इलेक्ट्रॉन का, और ये क्रॉस से मैंने सिंबल से किया है क्लोरीन का। तो ये 7 हो गया इसका, एक ये दोनों मिलाकर 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज मेकिंग द ऑक्टेट। एंड so that reaction between the sodium and chlorine and form the sodium chloride for the making the octet, यानी कहने का मतलब और that is the bonds, the exchanging of the electrons and making the bond, this is called ionic bonds, इसको हम लोग कहते हैं ionic bonds बोलते हैं। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन लेता है और इस बीच में जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा केस की बात करें, मैग्नीशियम क्लोरीन की बात करेंगे, तो मैग्नीशियम में देखिए 282 उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका क्लोरीन का 287, दैट मींस इसका 2 है और इसका 7, इसलिए ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है क्लोरीन का, तो ये 2 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इसका बनाएगा MgCl2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है और 2 क्लोरीन से ये रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको बनाता है MgCl2। यानी कह रहे हैं ये जो बॉन्ड्स बनाया जाए, बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन एंड मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स, इसको आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका कोई भी रिएक्शंस और कोई भी मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करता है। यानी कहना बच्चों, यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड और हाउ कैन दे फॉर्म इट, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक बॉन्ड।